हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ नियम जानने वाले हैं। एक निश्चित बिंदु से पहले तो जानेंगे कि वृत्त है क्या, इसको समझेंगे। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर मिलाने वाली जो आकृति होती है उसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर मिलाने वाली रेखा से जो आकृति बनती है उसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। अब इसमें समस्याएं होती है कि जीवा और जीवा से संबंधित जितने भी ज्योमेट्रिकली रूल होते हैं वो बताने वाले हैं। आज का क्लास में मात्र एक रूल देखेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास बाय क्लास जो है रूल आते रहेंगे। केंद्र से यहाँ पर ये भी हम लोग जानते हैं कि ए बी जो है दूरी है, जो केंद्र से ए बी जीवा जो है केंद्र से दूरी पर है। कितना दूरी पर है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भाग में समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में। जैसे कि ए बी जीवा की लंबाई यदि 8 सेंटीमीटर है, ए बी जीवा की लंबाई यदि 8 सेंटीमीटर है और ये ए बी जीवा पर यदि केंद्र से लंब डाल दें तो ये जीवा दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 4 और 4 सेंटीमीटर में। अभी तक यहाँ तक तो प्रश्न ठीक है। अब कहा जाएगा कि इसमें एक वृत्त है जिसकी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इस वृत्त का व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है, अर्थात त्रिज्या बोले तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली जो रेखा है उसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं और इस त्रिज्या की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर मालूम है। अब आपसे कहा जाएगा कि एक वृत्त का त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है और एक जीवा जो है 8 सेंटीमीटर का है, तो केंद्र से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर यह जीवा खींची गई है। आप देख पा रहे होंगे कि इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है वृत्त का, तो डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और 8 सेंटीमीटर जीवा है तो केंद्र से कुछ न कुछ दूरी पर होंगे। कितनी दूरी पर होगी यही आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। अभी जैसे कि बताया गया है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भाग में समद्विभाजित करती है और डाला गया लंब जीवा पर परपेंडिकुलर हमेशा लंबवत होती है। लंबवत जैसा ही 90 डिग्री का बनाते हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं, अर्थात केंद्र से जीवा की दूरी OM की लंबाई निकालने के लिए हम लोग त्रिज्या के वर्ग को जीवा के हाफ से यदि स्क्वायर करके घटा लें तो इस लंब की लंबाई आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं त्रिज्या OB की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है, इसको स्क्वायर करके पाइथागोरस के नियम के अनुसार OB के स्क्वायर माइनस MB के स्क्वायर। अब यहाँ से OM की लंबाई आसानी से निकाला जा सकता है, जबकि त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है जिसको OB से डिनोट कर रहे हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और यहाँ 4 का करेंगे तो 16। OM की लंबाई जो है अभी हम लोग जस्ट निकालने वाले हैं, 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आ जाएगी और OM की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। भाग्य नहीं क्षमता पर विश्वास रखो।